जी मनी हेल्थ शो में आप सभी का मैं नेहा बजाज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर किरण जाधव, जो कि एमबीबीएस है, डीएनबी मेडिसिन है, पिछले 6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिलहाल आयुब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि कल्याण मुंबई में है। डॉक्टर जाधव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। हेलो। अच्छा सर, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो अगेन डायबिटीज, मधुमेह, ऊपर ऊपर से तो हम सबको पता है, बट हम जानना चाहते हैं डिफरेंट डायबिटीज के टाइप्स और उसके कॉजेस। देखिए, बेसिकली अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे अगर डायबिटीज को, तो डायबिटीज इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड देयर इज टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, इट्स बेसिकली सीन इन एन यंगर पीपल। ठीक है, जो कि जुवेनाइल डायबिटीज हम लोग बोलते हैं, और इट इज बेसिकली इनहेरिटेड है और ऑटोइम्यून डिजीज उनका कॉज होता है, जिससे क्या होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज इज बेसिकली सीन इन मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, मतलब ये एल्डरली पेशेंट में देखा जाता है इस डायबिटीज को, और जिसका कॉज होता है कि देयर इज पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया हमारे ब्लड में हमको देखा जाता है। टाइप 3 डायबिटीज इज बेसिकली सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज माने कि इंटरनल कुछ रीजन नहीं है डायबिटीज का, बट एक्सटर्नल फैक्टर जैसे होते हैं कुछ ड्रग्स या फिर कुछ सर्जरी होने के बाद में। ड्रग्स में जैसे देखा जाए तो स्टेरॉइड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, जिसकी वजह से ये हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अच्छा। सेकेंडली सर्जरी के बारे में अगर बोला जाए तो पोस्ट पैनक्रियाटोमी भी हम लोग को नहीं क्या डायबिटीज मिल सकता है, जिसके मतलब पैनक्रियास का कुछ पार्ट अगर हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, जिसके बाद में सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, तो उसको हम लोग क्लास 3 मतलब टाइप 3 डायबिटीज में क्लासिफाई करते हैं। यस। टाइप 4 डायबिटीज इज बेसिकली एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। अगर कुछ प्रेग्नेंट लेडी है जिसके प्लासेंटल हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया होता है पोस्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग एक जेस्टेशनल डायबिटीज बोल के क्लासिफाई करते हैं। यस, इट इज लेबल्ड एज टाइप 4 डायबिटीज। तो बेसिकली देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डायबिटीज। सो डॉक्टर किरण, ये लैंसेट्स क्या होते हैं और किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? देखिए, लैंसेट अगर देखा जाए तो लैंसेट इट्स अ डिवाइस। तो वो डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं कि स्किन को प्रिक करने के लिए जो नीडल यूज करते हैं उसे हम लोग लैंसेट कहते हैं बेसिकली। तो उससे क्या होता है, हम लोग एक प्रिक देते हैं फिंगर को, और जिससे थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट करते हैं, जिसको ग्लूकोमीटर में हम लोग को नहीं क्या मॉनिटर करना होता है अपना शुगर लेवल कितना है वो देखने के लिए। तो बेसिकली लैंसेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कलेक्ट ब्लड फॉर शुगर मॉनिटरिंग। ओके। एंड सर, क्या जिनको भी शुगर है, जिनको मॉनिटर करना है, तो उनको घर में लैंसेट्स मतलब ये रखने चाहिए? ऑफ कोर्स। देखिए, डायबिटीज में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो एक स्मॉल डिवाइस है जो घर में रखकर आपका ब्लड शुगर लेवल अगर मॉनिटर कर सकता है, देन आई प्रेफर, मेरे सारे पेशेंट को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप लैंसेट अपने घर में रखिए। अच्छा सर, इंसुलिन थेरेपी क्या है और कब इस्तेमाल होती है? देखिए, इंसुलिन थेरेपी इज बेसिकली एन हार्मोनल थेरेपी। टाइप 1 में देखा जाएगा देयर इज एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट इज इंसुलिन। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन देना इट्स एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 में अगर देखा जाए तो देयर इज मार्जिनली रिड्यूस अमाउंट ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, तो जिसमें हम लोग ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं और इंसुलिन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इंसुलिन को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, तो देयर इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। व्हाट आई प्रेफर इन माय पेशेंट इज मिक्सचर ऑफ बोथ द इंसुलिन, मतलब शॉर्ट एक्टिंग भी हम लोग 13% इंक्लूड करेंगे एंड लॉन्ग एक्टिंग भी हम लोग 70% इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि इंसुलिन थेरेपी जरूरी हो जाती है फॉर टाइप 1, यही आप कह रहे हैं, राइट? यस 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 यस। इनडायरेक्टली वही कहना है कि टाइप 1 के लिए इंसुलिन इज मस्ट। इंसुलिन इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा सर, एक बार हाइपरग्लाइसीमिया को एक बार दोबारा आप समझाएंगे, और अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है तो इसका इलाज कैसे होता है? आजकल हम बड़े सारे ऐसी चीजें भी सुन रहे हैं कि उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, कम है, तो थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया माने क्या, पहले तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको समझना है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल
फास्टिंग में भी कर सकते हैं या खाने के बाद में भी कर सकते हैं। फास्टिंग में अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इज मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोल के क्लासिफाई करते हैं। अगर पोस्ट लंच शुगर हम लोग देख रहे हैं तो इफ इट इज मोर देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोल के क्लासिफाई करेंगे। अगेन हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया अगर है तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से थर्स्ट बढ़ जाता है, पानी पीने का मतलब ज्यादा से ज्यादा इच्छा करता है अपना। तो बेसिकली ट्रीटमेंट फॉर हाइपरग्लाइसीमिया इज वाटर। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है एंड स्टेट मतलब हम लोग का जो बॉडी है वो फ्लूइड डिप्लीशन हो जाता है। तो जिसके लिए ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड्स और एक्सेस ऑफ वाटर। दूसरा बात, अगर दूसरा स्टेप आ जाए ट्रीटमेंट में हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, देन ऑफ कोर्स द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इंसुलिन। ओके, तो कई सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं। अगर किसी के घर में ऑब्वियसली मधुमेह है, किसी को डायबिटीज है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हम ये छोटी छोटी चीजें समझ लें, जान लें, तो हम केयर अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा सर, ये फ्लेक्स पेन इंसुलिन क्या होता है? जी देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था ना, लोगों को नहीं क्या इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, जिसको रिफिल करना होता था, फिर वो पेट में लेते थे या फिर थाई में लेते थे। तो ये फ्लेक्स पेन बोल के एक नया टेक्निक है, नया टेक्निक नहीं बोलूंगा इसको, मतलब थोड़े दिन हो गए मार्केट में आकर। इट्स जस्ट लाइक अ बॉल पेन। बॉल पेन में जैसा रिफिल होता है जो इंक से भरा होता है, वैसे ही फ्लेक्स पेन में नहीं क्या रिफिल होता है जो इंसुलिन से भरा होता है। और उनको नहीं क्या, आपको नहीं क्या अपने अलग अलग पार्ट्स में मतलब लगा करने के आपको पुश करना होता है। वो फ्लेक्स पेन के पीछे आप एक सेटिंग कर सकते हैं जिसमें आप टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन कितना है आपका, उतना सेट करके आप पुश करके अपने ब्लड में वो इंसुलिन दे सकते हैं। ओके, सो कई सारी ऐसी चीजें आज आप हमें बता रहे हैं। एंड सर, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बेसिकली हम लोग जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, हम लोग क्या कहते हैं कि पेशेंट अपना जो डाइटरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो पहले कैलकुलेट कर ले। इफ पेशेंट इज सेडेंटरी वर्कर या मॉडरेट वर्कर या हेवी वर्कर, जिसके हिसाब से मतलब टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट जितना है दिन का वो कैलकुलेट करे। फिर उस टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट को अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करे, जिसका 30% वो अपने ब्रेकफास्ट में ले, 30 to 35% अपने लंच में ले और बाकी का बचा हुआ अपने डिनर में, with some 10% in evening snacks in the form of like that. Okay, फिर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप इज मॉडिफिकेशन इन डाइट। ठीक है, तो डाइट को मॉडिफाई करने के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरह मतलब जिम में जाकर हैवी वर्कआउट वगैरह करे, ऐसा नहीं है। आपको ग्रेडेड और एक स्टेडी वर्कआउट करना है, जैसे कि स्पीड में वॉकिंग वगैरह हो गया। तो ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, ना कि सेडेंटरी हो जाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है, अगर कुछ बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हो गया, तो आपको ये टोटली स्टॉप करना है। और अल्कोहल का इंटेक है तो उसका फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी कम कर सकते हैं, मतलब रेयरली आप ले सकते हैं। सेकंड, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप सॉल्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, मतलब सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन वगैरह जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। मेन फोकस इज ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन डायबिटीज ट्रीटमेंट। ओके, सो लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आजकल जंक फूड पर डिपेंडेंट है, लेट सोना, लेट उठना। एंड डेफिनेटली अगर हम अपनी रूटीन को ठीक करेंगे, कई सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। सो ऑन दैट नोट, डॉक्टर किरण, हम आपको जी मानी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मानी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। ओके, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर किरण जाधव, जिन्होंने हमें टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में बताया और भी कुछ टेक्निकलिटीज से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आई एम श्योर आपके मन में भी सारे सवाल आए होंगे जिनका जवाब आज आपको मिल गया होगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।